बेटियां अपने तो महंगाई मतलब और अधिक हो जाए तो लोग हेलीकॉप्टर भी ले लेंगे, आपका ये कहना है? वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर हैं। ये महंगाई बढ़ने के फायदे गिना रहे हैं। कह रहे हैं महंगाई बढ़ने से गांवों में मोटरसाइकिल बढ़ गई, चार पहिया गाड़ियां बढ़ गई। इतने में पत्रकार ने पूछा कि मतलब और महंगाई बढ़ी तो लोग हेलीकॉप्टर भी खरीद लेंगे। हर गांव में 25-50-100 मोटरसाइकिल आ गई महंगाई बढ़ने से। हर गांव में 20% फोर व्हीलर गाड़ी आ गई। शहरों में 70%, 80% फोर व्हीलर हो गए। तो महंगाई मतलब और अधिक हो जाए तो लोग हेलीकॉप्टर भी ले लेंगे, आपका ये कहना है? मंत्री जी, हम ये थोड़ा कह रहे हैं। जी जी, जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, तो महंगाई में इतना तगड़ा मोटरसाइकिल क्यों खरीद रहे हैं? दोस्तों, पीएम मोदी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो स्टेज से इलेक्शन रैली में भाषण दे रहे हैं और सामने टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है और इस वीडियो को जिस शख्स ने रिकॉर्ड किया है वो भी दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी जी चुनावी भाषण भी टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़कर ही देते हैं क्या? 1 लाख रुपए से अधिक कमा सके बंगाल की बेटियां अपने मन का रोजगार करें, इसके लिए उन्हें 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन मिलेगा। और बैंक में जब जाते हैं तो बैंक गारंटी मांगता है। अब मेरी माताओं बहनों के पास बैंक को देने के लिए गारंटी कहां से होगी? और इसलिए आपके भाई ने तय किया है, अब मेरी बहनों का बैंक गारंटी ये आपका भाई मोदी देगा। दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर अपनी फॉरेन विजिट को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की ओमान के मस्कट में मौजूद एक मशहूर बीच फ्रंट कैफे फरह अजैबा बीच फ्रंट की तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद बीजेपी और उनके सपोर्टर्स राहुल गांधी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। यूजर ने लिखा, निकोबार पर एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दावा किया गया है कि राहुल गांधी मस्कट ओमान के लिए रवाना हो गए हैं। ऐसे समय में जब कांग्रेस को कल 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के अहम नतीजों का सामना करना है, तो पार्टी के नेता के तौर पर क्या उन्हें भारत में रहकर नतीजों की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं देना चाहिए? तो वहीं बीजेपी स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी ने लिखा, जब पूरा देश नतीजों का इंतजार कर रहा है, राहुल गांधी मस्कट में रूम सर्विस का इंतजार कर रहे हैं। अंडमान और निकोबार विकास परियोजना को लेकर बेतुका प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद राहुल गांधी एक और छुट्टी मनाने भाग निकले। दोस्तों, गोदी मीडिया में डिबेट का हाल देखिए। टीएमसी लीडर संजय सरकार और एंकर रोमाना इसार खान के बीच एक्सप्रेसवे को लेकर बहस गाल और सर की चिकनाई तक पहुंच गई। बहन जी सुनिए, आप कल्याणी एक्सप्रेस वे देखे हैं? मैं आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे आपको अपमान को। आपको गाल जितना चिकना नहीं है ना, उतना सुंदर आपको कल्याणी एक्सप्रेस लगता है। चंदन घोष को पूछ लीजिए। आप पहले आपको मतलब जागोलिया जाने के लिए एक जमाना में 3 घंटा लगता है, 45 मिनट में पहुंचता है। सर, आप अपने गाल से भी तुलना कर सकते हैं। आप अपने गाल से भी तुलना कर सकते हैं सर। एक महिला को लाकर महिला के गाल का जिक्र करना, मुझे लगता है आपको शोभा नहीं देता है सर। थोड़ा संयम के साथ अपनी बात रखिए, ठीक है? अपने गाल से लेकर सर आप अपने सिर तक का यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते थे। आपको यहाँ पर मेरे गाल का बात करने की जरूरत नहीं थी। सॉरी टू से संजय सरकार जी, आप अपने सिर का यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते। आप अपने सिर का एग्जाम्पल दे देते सर, है ना? आप अपने सिर का एग्जाम्पल दे देते। यहाँ पर एंकर के गाल का एग्जाम्पल देने की आपको कोई जरूरत नहीं है सर। आप अपने सिर का एग्जाम्पल दीजिए ना। आप मिर्ची क्यों ले रहे हैं? नहीं, मिर्ची नहीं लग रही है सर। मैं तो ये सोच रही हूँ सर कि महिलाओं को लेकर आपकी सोच कैसी है, और यही तो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया, महिला सुरक्षा का मुद्दा। दोस्तों, ये डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। इनके खिलाफ तेलंगाना के बेगमपुरा थाने में मामला दर्ज है। श्रीवास्तव ने अपने टीवी डिबेट में राहुल गांधी पर कमेंट करते हुए राहुल का कंपेयर वीर सावरकर से किया था, जिसके बाद मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गई, जिसको लेकर तेलंगाना पुलिस गाजियाबाद पहुंची थी। लेकिन अशोक श्रीवास्तव घर पर नहीं थे। पहले सैयद जवाद, जूते की नोक वापस लीजिए। मैं सुनिए, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगता हूं। थैंक यू सो मच। गलत नहीं, इनकी आवाज डाउन कीजिए। जब तक जूते की नोक नहीं होगी तब तक आप सावरकर क्या
आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं, आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हैं आप? सुनना चाहते हैं आप? स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मेरी डिबेट में बदतमीजी से लेंगे तो मैं आप लोगों के कपड़े उतार दूंगा। जो आप लोगों ने यही सम्मेलन में किया वो मैं 2 टूक में कर दूंगा। कपड़े उतार। तो एक यूजर ने लिखा, सरकारी फंड से चलने वाले डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने एलओपी राहुल गांधी के लिए डेरोगेटरी रिमार्क्स की, जो भारत की 60% जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। और सावरकर के बारे में क्या, जिनके पर भतीजे ने अदालत में यह एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिखी थी। अब तेलंगाना पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो वहीं बीजेपी स्पोकपर्सन शहजाद पूनावाला ने अशोक श्रीवास्तव के सपोर्ट में वीडियो शेयर किया है। पता नहीं चल रहा कि मैं हंसूं या रोऊं। अभी खड़गे जी ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट दाग दिया है, हाफ पेज का। सोचिए, ये उसी दिन कर रहे हैं जिस दिन पर तेलंगाना की पुलिस अशोक श्रीवास्तव जी, सीनियर जर्नलिस्ट को एक प्रकार से रेड करती है, हाउंड करती है और उन्हें अरेस्ट करने आई है। और किस लिए? क्योंकि उन्होंने सावरकर जी के सम्मान में बात रखी, और वो भी किसी ने प्रोवोक किया तब रखी, पर क्लिप आधी काटी गई। और अब अशोक श्रीवास्तव जी को किस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम वही तेलंगाना पुलिस कर रही है, जिसने तेलंगाना में भी कई जर्नलिस्ट को किस प्रकार से पीटा है, अरेस्ट किया है, वो हमारे सामने है। कुछ लोगों के ऊपर तो यूएपीए का केस लगा दिया। ये कांग्रेस पार्टी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पर ज्ञान परोस रही है, जिसने सेडिशन केस लगा दिए पत्रकारों पर। कर्नाटका में किस प्रकार से पत्रकारों पर केस कर दिए। मुंबई में एक बड़े पत्रकार को गिरफ्तार कर दिया। 2 एंटी पत्रकार बिल लेकर आए और फर्स्ट अमेंडमेंट लाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर नेहरू जी ने कुठाराघात किया और इंदिरा जी ने तो सेंसरशिप लगा दिया। क्या दिन आ गए, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। दोस्तों, जरा इस वीडियो को देखिए। ऐसा करने के लिए कोई कितना बेवकूफ होना चाहिए। कोई ट्रेन का सीट कवर फाड़ रहा है और कोई इस हरकत की वीडियो शूट करके मुस्कान बिखेर रहा है, मानो ऐसा जैसे इन लोगों ने यहाँ कुछ बड़ा हासिल किया हो। दोस्तों, यह सिविक सेंस से परे है और ऐसे जुर्म पर स्ट्रॉन्ग एक्शन होने चाहिए। दोस्तों, आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स को लक्ष्मी निवास मित्तल और आदर पूनावाला ने करीब 15,660 करोड़ में खरीद लिया है। 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब राजस्थान रॉयल्स सबसे सस्ती 270 करोड़ में बिकी थी। उस समय इसे मनोज बडाले की कंपनी इमर्जिंग मीडिया ने खरीदा था। आज 18 साल बाद एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स बिक गई है, लेकिन इस बार कीमत है 15,000 करोड़ रुपए, मतलब वैल्यू अब 58 गुना बढ़ गई है। नई ओनरशिप में मित्तल फैमिली के पास 75% और पूनावाला के पास 18% हिस्सेदारी होगी, जबकि पुराने इन्वेस्टर्स के पास 7% रहेगा।